काली स्टूडेंट का 15 अगस्त। मोनी एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5th क्लास में पढ़ती थी। वो हमेशा सबसे प्यार से बात करती थी और लोगों से मिलजुल कर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन उसका इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उससे कोई प्यार से बात नहीं करता। मोनी, लाइन में पीछे लग, आगे खड़ी होगी तो मैम चिल्लाएंगी। लेकिन मैंने तो अच्छे से सब पढ़ा है, अगर मैं पीछे लगी तो मैम की नजर में ही नहीं आऊंगी। तू सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है मैम तुझे कुछ पूछेगी ही नहीं। तू तो कलूटी है, कलूटी, इसलिए सब तुझे इग्नोर करते हैं। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना मैम हमें डांटेंगी। मोनी के साथ ऐसा होना ये आम बात हो चुकी थी। स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में उसे हमेशा पीछे खड़े रहना पड़ता था। अब 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले फंक्शंस में भाग ले रहे थे। मोनी का भी बहुत मन था कि वो 15 अगस्त के कार्यक्रम में भाग ले, जिसके लिए वो घबराती हुई टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलोगी या खड़ी खड़ी मुंह देखोगी? बोलो, क्या है? मैम, कल स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं और तुम इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती। कहाँ तुम इतनी काली कलूटी, और बाकी लड़कियों को देखो कितनी सुंदर है। मुझे इस कार्यक्रम के लिए सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए। तुम इन सब से बिल्कुल अलग लगोगी। जाओ अब। मोनी उदास मन से वहां से चली जाती है और स्कूल के बाद वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? मेरे इस रंग की वजह से सब मुझसे दूर भागते हैं। कोई मेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहता। इस काले रंग की वजह से मैं स्कूल में सबसे पीछे रह जाती हूँ और मेरे इस काले रंग की वजह से कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस करने के लिए भी नहीं चुना गया। अरे मेरी बच्ची, तू उदास क्यों होती है? तुझे पता है भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे। लोग उन्हें भी काला कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वो भगवान कहलाए। और जब भगवान को इस रंग से निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना होगा। व्यक्ति की पहचान उसके रंग से नहीं होती, उसके काम से होती है। अब कभी अपने रंग से निराश नहीं होना। वहीं मोनी अपनी माँ की बात समझ जाती है और वो अगले दिन खुशी खुशी 15 अगस्त के समारोह में जाती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल के ग्राउंड में हो रहा था। स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स सब वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट भी आने वाले थे। देशभक्ति के गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग क्लासेस के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। मोनी भी बोलने के लिए कुछ लाइंस तैयार करके लाई थी और जैसे ही वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है कि तभी टीचर। देखो मोनी, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं। तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काले रंग की वजह से हमारी पूरी क्लास की बदनामी हो। उसी बीच चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। तभी प्रधानाचार्य जी। आप सभी बच्चों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं। वो कुछ ही देर में झंडा वंदन करेंगे, फिर सभी तिरंगे को सलामी देंगे, फिर आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है।
फिर बारी बारी से सभी बच्चे सुंदर से तैयार होकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मोनी के क्लासमेट्स भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। वहीं जो झंडा कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे होते हैं। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सबका ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। वहीं अचानक से मोनी की नजर उस हिलते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है, जो कि बस गिरने ही वाला था। तभी मोनी जल्दी से स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे को पकड़ लेती है। मोनी के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। अगर ऐसे होनहार और साहसी बच्चे इस देश में हो तो इस देश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा भी टल गया। तुमने अपने आप की परवाह ना करते हुए देश के झंडे को नीचे गिरने से बचाया। तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया बेटी? सर, ये सब तो मैंने अपनी क्लास टीचर से सीखा। मैम ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि हमें किसी भी हालत में देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान है। हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी है। मैम कहती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे मैम की बात याद थी, इसीलिए मैंने उनके कहे मुताबिक ही किया। मिस स्नेहा, आपने अपने क्लास के बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रखी है। गुड जॉब। और मैं यहाँ पर एक बात के लिए और भी सावधानी बरतना चाहूंगी कि अब से स्कूल के किसी भी कार्यक्रम से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं खुद ही चेक करूंगी और इसके लिए स्कूल स्टाफ भी सावधानी बरतेगा ताकि कभी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। मैंने इस मोनी को रंग के लिए कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मोनी के कारण ही स्कूल में सबके सामने मेरी वाहवाही हुई है। अब मैं कभी मोनी के साथ भेदभाव नहीं करूंगी। प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों के साथ साथ मोनी को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। आज उसके क्लास में सभी बच्चे उसके साथ मिलजुल कर रह रहे थे और मोनी बहुत खुश थी।